मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। भले ही देश में कांग्रेस और विपक्ष के नेता कई बेतुके बयान महाकुंभ को लेकर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि महाकुंभ से जो है नौकरी नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी, और कई कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये मौत का कुंभ है, कई अव्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने प्रचार का एक माध्यम बना दिया है, कुंभ को प्रचार का एक माध्यम बना दिया है। इसी सवाल को जवाब को टटोलने के लिए और इसी विषय पर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, उन बातों को टटोलने के लिए मुख्यमंत्री से एक पत्रकार ने सवाल किया। कुंभ में जाकर जो है जब वो वहाँ पहुँचे तो पत्रकार ने एक ने सवाल किया, कहा कि महाकुंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो मुख्यमंत्री कहते हैं, बड़ा सटीक जवाब देते हैं कि देखिए, महाकुंभ और सनातन जो है आज से विख्यात नहीं हो रहा है, इसी महाकुंभ से विख्यात नहीं हो रहा है। इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, सनातन पहले से विख्यात है, सनातन को लोग पहले से जानते हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री ने वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। और मुख्यमंत्री को किसी ने कहा होगा कि मार्गदर्शन किया होगा कि गलत संदेश एक जाएगा अगर आप महाकुंभ नहीं जाएंगे, इसलिए अब वो गए। तो देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं। आप तस्वीरें देखिए, क्या कहा मुख्यमंत्री ने वो भी सुनिए, और जयराम ठाकुर ने क्या कहा इस पूरे विषय पर वो भी आप सुनिए। महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और एक आस्था का केंद्र है हमारी संस्कृति का। तो इसमें स्नान करने का हम सबको परिवार समेत मौका मिला है, हम सब खुशी अनुभव करते हैं। सब महाकुंभ विश्व विख्यात हो रहा है, देश विदेश में भी चर्चा हो रही है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुत्व विश्व विख्यात पहले से ही है, आज से नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, अतीत में देखोगे तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार है ये पहले से ही विश्व प्रख्यात है। धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं, और जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जारी है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में वर्तमान पीढ़ी के लिए तो ये है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे, और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जाकर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके। महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसका कोई उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़ी है। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है।